ऑन करते हैं, जिसमें कल की जो क्लास में डिस्कस हुआ है उसको एक बार रिकैप करते हुए आगे की शुरुआत करेंगे। पहले रिकैप करेंगे, उसके बाद आगे की विषय वस्तु को देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले कल की क्लास को रिकैप करते हैं एक बार, उसमें क्या हुआ। जैसे कि कल की क्लास में उत्तर मुगल काल के बारे में चर्चा हुई थी, जिसमें मैंने बताया था आपको उत्तर मुगल काल 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही मुगल काल के पतन की शुरुआती दौर स्टार्ट हो गई थी। कब? उत्तर मुगल काल कब? 18वीं शताब्दी शुरुआत में, ठीक, जिसमें औरंगजेब की औरंगजेब की मृत्यु, ठीक, मार्च 1707 में हुई थी। इसके बाद उत्तर मुगल काल में 8 से ज्यादा सम्राट की दिल्ली सिंहासन पर आरूढ़ सत्ता स्थापित करने की शुरुआत हुई, जिसमें 16वीं शताब्दी की शुरुआत से ही विदेशी की आगमन शुरू हुई थी। और उसी क्रमबद्ध के तरीके से क्या हुआ, भारत देश के अंदर वो क्षेत्र जितना भी देशीय रियासत थे उसमें शक्तियां क्षेत्रीय राज्य की स्थापना स्टार्ट हो गई थी, ठीक। और यहीं से उत्तर मुगल काल उत्तर मुगल काल की पतन का कारण बना, ठीक, पतन का कारण बना क्या है, जिसमें दीर्घकालिक प्रक्रिया हुई थी। कमजोर उत्तराधिकारी जो राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं थे, मुगल दरबार में गुटबंदी होने लगी थी। औरंगजेब द्वारा अकबर के समय के उदार नीतियों को परित्याग कर दिया था। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता थी। राजपूत नीति महत्व कम करना था। दक्कन समस्या बढ़ गई थी। मराठा की समस्या भी थी। किसानों पर उनकी क्षमता ज्यादा अधिक कर की बोझ डाल दिया था। निरंतर युद्ध हुआ था, जिसमें कृषि विकास की गति पर स्थिर पड़ गई और व्यापार एवं उद्योग में क्षति होने लगा, जिससे आर्थिक पतन का भी कारण बन गया। और जिसमें मैंने बात किया था मुगल शासक, मैंने मुगल शासक के बारे में लिखाया था, ठीक, मुगल शासक, जिसमें 10 से 11 मुगल शासक का नाम मैंने नोट करवाया था। मैंने कहा भी था कि नेक्स्ट क्लास में एक एक करके हर एक मुगल शासक पर चर्चा की जाएगी। चलिए देर ना करते हुए आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें मेरा टॉपिक रहेगा बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह के प्रथम के बारे में जानेंगे कि इसका नीति क्या था, नीतियां पे बात करेंगे, क्षेत्रीय राज्यों के साथ कैसा संबंध एवं व्यवहार था, ठीक। और इसी सब पे चलते करेंगे, जिसमें बहादुर शाह, जिसको मुआज्जम
मुआज़्ज़म भी कहते बहादुर शाह, जिसमें औरंगज़ेब के 5 पुत्रों में से एक था, जिसमें 3 पुत्रों का पुत्रों के बीच साम्राज्य साम्राज्य के लिए युद्ध हुआ। चलिए आगे करते हैं इसका डिस्कस। पहले क्या है नहीं है, चलिए पहले जानते हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब के 5 पुत्रों में से एक था। ठीक है, औरंगजेब के पुत्र के नाम कालांतर में क्या था वो मैं बताते चलूंगा। चलिए बताते चलते हैं और आप नोट भी करते रहेंगे, कहीं दिक्कत हो तो बात करेंगे। क्या? औरंगजेब औरंगजेब के 5 पुत्र एक मुआजम आजम कम रूस एक एक था, मोहम्मद सुल्तान जो 1676 में ही इसका मृत्यु हो गया था। 1676 में मृत्यु। एक था अकबर। ठीक, अकबर की कहानी यह है कि मेवाड़ में युद्ध के दौरान औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक, कब? मेवाड़ के युद्ध के दौरान। मरवाड़। ठीक, तब मरवाड़ के युद्ध के दौरान। मरवाड़ युद्ध के दौरान ये औरंगजेब के खिलाफ, किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया, जिसमें मराठा के पास संरक्षण लिया। कौन? अकबर। अकबर क्या लिया? मराठा के पास संरक्षण लिया, जिसके दौरान फिर संरक्षण लेने के बाद ईरान भाग के चला गया। कब? मराठा संरक्षण लिया, फिर इसके संरक्षण के दौरान ईरान भाग गया। ठीक है, जिसमें इसका मृत्यु हो गई। कि मृत्यु हो गई। ठीक, अकबर मृत्यु हो गई। और औरंगजेब फिर क्या किया? मरवाड़ के शासक महाराज जसवंत, उसके बाद क्या किया? मरवाड़ के शासक कौन? जसवंत जसवंत सिंह। जसवंत सिंह को जसवंत सिंह की मृत्यु मृत्यु हो गई। कब? 1678 में। ठीक, और मृत्यु होने के बाद मरवाड़ में कोई शासक नहीं बचा, कोई शासक नहीं था, जिस कारण औरंगजेब ने मरवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया।
ठीक है। उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण मरवार के जैसे ही मरवार युद्ध प्रारंभ हुआ और विद्रोह भी हुआ, जिसमें औरंगजेब के ही पुत्र अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। फिर विद्रोह के दरमियान अकबर मराठा के पास गया और उसके शरण शरण लिया। फिर वहां से ईरान भाग कर चला गया, जिसकी मृत्यु हो गई। तो और यही नहीं, मरवार जो युद्ध हुआ था उसमें जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई और फिर मरवार को मुगल साम्राज्य में औरंगजेब मिला लिया। और मिलाने का कारण ये था कि मरवार में कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था, उत्तराधिकारी नहीं था, जिस कारण मरवार को मिला लिया। यही नहीं, मरवार के लोग मरवार के लोग ठीक जसवंत के जिस बेटे को शासक बनाना चाह रहे थे, मरवार के लोग यशवंत के बेटे को शासक बनाना चाह रहे थे मरवार के लोग ने, तो फिर उसे औरंगजेब ने मुगल हरम में रख लिया, बंदी बनाकर मुगल हरम में रख लिया। क्या किया औरंगजेब? उसके बेटे को मुगल हरम में बंदी बनाकर रख लिया। और फिर क्या हुआ, दुर्गादास नामक एक व्यक्ति ने दुर्गा दास नामक एक व्यक्ति ने एक उसे मदद किया, जिसमें मुगल हरम से भाग निकलने में सक्षम हुआ। ठीक, मुगल हरम से भाग निकलने में सक्षम हुआ। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ठीक, कब हुई औरंगजेब की मृत्यु? अब आइए औरंगजेब की मृत्यु। ठीक, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, जिसमें 3 पुत्र ठीक 3 पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। ठीक, सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें 3 पुत्र पहले से ही विराजमान थे। यहाँ पे मुआज़्ज़म मुआज़्ज़म काबुल के गवर्नर थे। काबुल के गवर्नर। ठीक, आजम गुजरात के गवर्नर थे। एक था कमापरुष। ठीक, ये बीजापुर बीजापुर के गवर्नर थे। इस तीनों के बीच औरंगजेब सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। लेकिन इतिहासकारों को मानना है कि औरंगजेब अपने मृत्यु से पहले ने मृत्यु से पहले वासिहात लिख के गए थे। क्या लिख के गए थे? वासिहात लिखे थे, जिसमें था जिसमें था क्या कि साम्राज्य तीनों पुत्र में बांटा जाए। जिसमें था साम्राज्य को तीनों पुत्रों में आपस में
बांट लिया जाए। ठीक है, तीनों पुत्र आपस में बांट लिया जाए। लेकिन क्या हुआ? लेकिन मुआजम बसिहात आधार पर बांटना नहीं चाह रहा था। कौन? मुआजम बोले तो बहादुर शाह प्रथम। वसीयत आधार पर बांटना नहीं चाहता था। ठीक है, नहीं बांटना चाहता था। ठीक, जिसमें ठीक और आजम भी अस्वीकार कर लिया। जिसमें आजम भी अस्वीकार कर लिया। ठीक है, और यही कारण हुआ कि 18 जून 18 जून 1707 को ठीक आजम और मुआज्जम बीच युद्ध हुआ। ठीक है, बीच युद्ध हुआ कहाँ? आगरा के पास। आगरा के पास। ठीक, जाओ जाओ जजुआओं का युद्ध। क्या नाम है? जजुआओं का युद्ध। जिसमें जिसमें आजम पराजित हुआ। पराजित हुआ। पराजित हुआ और इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, वहां जाओ। इसमें क्या हुआ? आजम की मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ? मुआजम बहादुर शाह जफर बहादुर शाह प्रथम ने सुन, मुआजम बोले तो बहादुर शाह प्रथम। ठीक, मुआजम बहादुर शाह प्रथम 13 जनवरी को फिर से 13 जनवरी 1709 को ठीक किससे? हैदराबाद के समीप। हैदराबाद के समीप मुआजम वर्सेस कमाब रूस ठीक युद्ध हुआ। जिसमें कमाब रूस पराजित हुआ और मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई। और इसमें कई इतिहासकार का मानना भी है, कई इतिहासकार का मानना यह है कि शासक बनने में बनने में सर्वाधिक संभावना आजम की थी। आजम की थी, परंतु ठीक परंतु शासक बनने की सर्वाधिक पूर्ण
पुन काम कमाब्रोस कमाब्रोस्की थी। ठीक है, ये मानना होता, ये इतिहासकार का मानना था शासक बनने। यही नहीं था कि बहादुर शाह प्रथम बहादुर शाह प्रथम शांति नीति अपनाई। ठीक, शांति नीति अपनाई, जिसमें बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर, हाँ, शाह बेखबर भी कहा जाता है। ठीक, शाह बेखबर भी कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम ने राजपूतों के मेल मिलाप नीति अपनाई थी। बहादुर शाह प्रथम क्या किया था? बहादुर शाह प्रथम ने राजपूतों के साथ मेल मिलाप की पद्धति अपनाया। तो अपनाया था, जिसमें जिसमें जय सिंह जय शाह ने सॉरी जय शाह को मरवार वापस कर दिया। मरवार को वापस कर दिया, जिसने मरवार को वापस कर दिया। यही औरंगजेब ने मरवार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। मरवार को मुगल साम्राज्य में कौन मिलाया? औरंगजेब। ठीक है, और यही नहीं किया, अजीत सिंह को भी वापस किया। अजीत सिंह को भी अपना साम्राज्य वापस कर दिया, लेकिन दोनों को सूबेदार नहीं दिया। सूबेदार वापस नहीं किया। ठीक है, याद रखेंगे, सूबेदार वापस नहीं किया। सूबेदार में मतलब राजस्व उसको नहीं दिया। यही नहीं किया, औरंगजेब